सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा स्पेशल मिलिंग मशीन। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या करा था कि हमने बहुत सारे टाइप से क्या क्या देखे थे, मिलिंग मशीन देखे थे। अब देखने वाले इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं कि स्पेशल मिलिंग मशीन क्या है। स्पेशल मिलिंग मशीन क्या है? रोटरी टेबल मिलिंग मशीन। रोटरी टेबल मिलिंग मशीन हमारे पास ये है कुछ इस टाइप से। ये क्या है हमारे रोटरी मिलिंग मशीन। इसमें क्या है, हमारे पास बेस है, कॉलम है, मोटर लगा हुआ और यहाँ पे लगा स्पिंडल। स्पिंडल में लगा है हमारे पास मेटल को रिमूव करने के लिए कटर। और यहाँ से क्या करता है, ये वर्क पीस के ऊपर क्या करता है, अपने जो कटर को क्या करता है यहाँ पे रिमूव करता है और यहाँ से मटेरियल को रिमूव। सिंपल सिंपल इसका मैकेनिज्म है कि यहाँ पे क्या लिखा है, कटर लगा है, स्पिंडल पे कटर है जो क्या करता है, रिवॉल्व करता है और ये मटेरियल को यहाँ से रिमूव करता है और सरफेस फिनिशिंग और एक्यूरेसी बरकरार रखता है। इसमें क्या कह रहा है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कंटिन्यूस मिलिंग मशीन। इसको क्या बोलते हैं हम, कंटिन्यूस मिलिंग मशीन बोलते हैं। इट इज़ एन एडेप्टेशन टू द वर्टिकल मिलिंग मशीन। इट कंसिस्ट ऑफ हैवी एंड robust structure and is mainly used for the large scale production. It has two vertical spindle, each equispaced with a facing mile। यानी कि इसमें क्या क्या होता है, ये किसके लिए, मेनली किसके लिए, इसके इस पे क्या होता है, हमारे पास वर्टिकल मिलिंग मशीन्स होती है। वर्टिकल मिलिंग मशीन ये क्या है, ये हमारे पास वर्टिकल मिलिंग मशीन होगी। वर्टिकली है ना, वर्टिकली क्या होगी, ये हमारे पास एक मिलिंग मशीन होगी। ये क्या है, वर्टिकली हमारे पास एक मिलिंग मशीन होगी। और इसमें क्या है कि इसमें क्या है, इस मशीन के अंदर हमारे पास एक हैवी हैवी स्ट्रक्चर है और बोल सकते हैं मजबूत इसका स्ट्रक्चर है। बहुत ही ज़्यादा हैवी और बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। और ये किसके लिए यूज़ होता है, लार्ज प्रोडक्शन के लिए होता है, लार्ज प्रोडक्शन के लिए होता है। इसमें दो स्पिंडल है, दो वर्टिकल स्पिंडल है, वो हमने देख लिया। इक्वी यानी कि सेम डिस्टेंस पे ही है। और उसके बाद कह रहा है इन दिस जॉब द आर रफ एट वन स्टेशन एंड फिनिश एट द सेकेंड स्टेशन। एक स्टेशन पे क्या होता है कि जॉब को क्या करते हैं, रफ होता है। एक जॉब पे एक स्टेशन पे रफ क्या होता है, सॉरी एक स्टेशन पे हमारा क्या होता है, जो हमारा कोई भी मेंबर वो क्या होता है, रफ होता है। और उसके नेक्स्ट स्टेशन पे क्या हो जाता है, वो फिनिश्ड हो जाता है। द ऑपरेशन इज कंटिन्यूस एंड देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर द ऑपरेटर टू लोड एंड अनलोड द job from the machine during the milling operation. The machine is fast in operate but is limited to milling of the half सरफेस। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि जो भी ये क्या है, कंटिन्यूस एक प्रोसेस होता है इसमें क्या सफिशिएंट टाइम लेता है। सफिशिएंट टाइम लेता है क्या करने के लिए, सफिशिएंट टाइम लेता है लोड करने के लिए, अपलोड लोड और अनलोड करने के लिए जॉब के लिए, जॉब को। ये क्या, और ये क्या एक फास्ट मशीनिंग है। द मशीन इज फास्ट इन ऑपरेशन बट इन लिमिटेड। ये मशीन क्या है, जल्दी जल्दी काम करती है, लेकिन क्या इसमें कुछ लिमिटेड है कि द मिलिंग ऑफ द फ्लैट सरफेस, उसका जो फ्लैट सरफेस है वो लिमिटेड है। यानी कि उससे ज़्यादा अगर कोई वर्क पीस आएगा, जैसे क्या है, ये मशीन फास्ट वर्क तो करती है लेकिन इसका जो सरफेस है वो बहुत ही क्या है, लिमिटिंग है। इसके इस रेंज में ही क्या कर सकते हैं, अपने वर्क पीस को लेकर आकर इस पर वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, वो उस पर फिनिशिंग नहीं हो पाएगा। सेकेंड है ड्रम टाइप मिलिंग मशीन। ड्रम टाइप में मिलिंग मशीन में क्या है कि हमारे पास क्या है, ओरिजेंटली सॉरी वर्टिकली हमारे पास क्या है, मिलिंग स्पिंडल हेड है। स्पिंडल हेड यहाँ पे, स्पिंडल अपोजिट, यहाँ पे दो कॉलम है अपोजिट में, इसके अपोजिट में यहाँ पे दो दो हमारे पास कॉलम, इसमें इसमें एक में हमारे पास एक कॉलम में हमारे पास दो स्पिंडल हेड लगे हैं। उसके बाद क्या करता है, जब स्पिंडल हेड में कटर लगे और यहाँ पे हमारे पास मटेरियल है और ये हमारा बेस हो गया। और स्पिंडल जब क्या करता है, रोटेट करता है तो मटेरियल को रिमूव करता है। रिमूव करने से वहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिनिशिंग सरफेसिंग कर सकते हैं। तो ये क्या करें, द ड्रम टाइप मिलिंग मशीन है शोन इन फिगर फॉर द प्रोडक्शन वर्क ओनली, प्रोडक्शन के लिए यूज कर। दिस टाइप ऑफ मिलिंग मशीन हैज़ वर्टिकल सेंट्रल ड्रम विच रोटेट ऑन अ horizontal axis such much like
फेरी व्हील, यानी कि ये क्या करते हैं, ये रोटेट कर, जैसे कि हमारा फेरी व्हील रोटेट करता है उसी टाइप से क्या इसका वर्किंग है कि ये क्या करते हैं, रोटेट करते हैं और क्या करते हैं, मटेरियल को क्या करते हैं, फिनिशिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद द वर्क पीस आर माउंटेड अपॉन द पेरिफेरी ऑफ ड्रम फिक्सर। ड्रम फिक्सर क्या है, ड्रम फिक्सर के ऊपर क्या करते हैं, अपने वर्क पीस को क्या कर देते हैं, फिक्स्ड करते हैं। ड्रम फिक्सर रोटेट स्लोली कैरिंग वर्क पीस अगेंस्ट रोटेटिंग कटर। द ऑपरेशन इज कंटिन्यूइंग सिंस द वर्क पीस आर रिमूव्ड एंड हैंस द ones are added as soon as some of the workpiece have the complete their cycle। जो हमारा ड्रम फिक्सर है, ड्रम फिक्सर जो हमारा क्या है, ड्रम फिक्सर है, वो क्या, ये हमारा ड्रम फिक्सर जो क्या करता है, एक मटेरियल को क्या करता है, वर्कपीस को होल्ड करता है, वो क्या करता है, रोटेट करता है, और उससे क्या होता है, रोटेट करने से क्या होता है कि मटेरियल में क्या होता है, फिनिशिंग होती है। उसके बाद हमारे पास है कि प्रोफाइल मिलिंग मशीन क्या होता है। प्रोफाइल मिलिंग मशीन इन अपीयरेंस इट रिसेंबल टू वर्टिकल स्पिंडल मिलिंग मशीन। ये क्या होता है, इसका जो देखने में कैसा है, ये असेंबल वर्टिकल मिलिंग मशीन होता है। इट डुप्लीकेट द फुल साइज ऑफ अ टेम्पलेट अटैच टू द मिलिंग टू द मशीन, यानी कि टेम्पलेट एक क्या होता है, हमारे पास सैंपल होता है, सैंपल को देखकर क्या करती है मशीन, मतलब सैंपल क्या करती है, सैंपल हमारे पास होता है, एक कोई हमारे पास सैंपल होता है, उस सैंपल को क्या करती है मशीन, क्या करती है उसके प्रोफाइल को रीड करती है और क्या करती है अपने वर्क पीस पे क्या करती है, वर्क करती है। इसमें क्या होता है, एक सैंपल का या बोल सकते हैं टेम्पलेट सैंपल का यूज़ करती है, उस प्रोफाइल को रीड करती है और उसके बाद वो क्या करती है, मिलिंग मशीन क्या करती है, अपने जो हमारे पास जॉब होता है उस पर वर्क करती है। द कटर इज रेगुलेटेड बाई हार्डन गाइड पिन। जो इसमें कटर लगाता है वो किससे गाइड करता है, हार्डन पिन से। द पिन इज हेल्ड अगेंस्ट एंड फॉलो द आउटलाइन और प्रोफाइल टेम्पलेट माउंटेड ऑन द टेबल एंड एट द साइड ऑफ द जॉब। साइड के जॉब के साइड में क्या लगा होता है, हमारा टेम्पलेट उसके प्रोफाइल को रीड करती है, उस पर ऑपरेशन कंप्लीट करती है जॉब पे। द longitudinal movement of the table and the crosswise movement of the cutter had followed the movement of the guide pin on the template। यानी कि जो भी उसमें मूवमेंट होती है लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉसवाइज, उसमें क्या होता है कि प्रोफाइल को रीड करता है और क्या करता है, गाइड पिन उसको क्या करती है, उसको गाइड भी करती है, टेम्पलेट जो हमारा सैंपल इसके ऊपर टेम्पलेट भी करती है, उसको मूव करती है, उसको फॉलो करती है, उसके बाद क्या कर देता है, ये उसको जॉब को प्रिपेयर करता है। उसके बाद प्लेनेटरी मिलिंग मशीन में भी क्या होता है कि दिस मशीन इज अवेलेबल इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पिंडल टाइप में, वर्टिकल और स्पिंडल टाइप में भी क्या है, अवेलेबल है। इन दिस मशीन द वर्क इज हेल्ड स्टेशनरी, वर्क क्या होता है, स्टेशनरी होता है। ड्यूरिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन जब करते हैं कोई भी काम करते हैं तो वर्क पीस क्या होता है, स्टेशनरी होता है। एंड रिवॉल्विंग कटर, कटर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। Cutter revolve move in a planetary path to finish a cylindrical surface of the work either internally or externally simultaneously। यानी कटर क्या होता है, ये हमारे पास क्या प्रिंसिपल, ये क्या है प्लेनेटरी का, ये क्या करता है, रिमूव करता है, ये कटर रिमूव करता है, या तो एक्सटर्नली रिमूव कर सकते हैं, इंटरनली जो भी हमें फिनिशिंग करनी होगी इंटरनली भी कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी कर सकता है, किस पे, हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस पे। ये प्लेनेटरी यानी प्लेनेटरी पाथ क्या है, यानी कि ये सर्कल, प्लेनेट का तो सर्कल नहीं होता, उसी से रिलेटेड क्या है, प्लेनेटरी पाथ है। प्लेनेटरी पाथ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम फिनिशिंग कर सकते हैं, तो इंटरनल भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिनिशिंग कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन। पेंटोग्राफ मिलिंग, दिस मशीन मेक यूज ऑफ पेंटोग्राफ लिंकेज to guide the cutter to reproduce the work from a template at enlarge or reduce the scale। सिंपल, इसमें भी क्या होता है कि फोटोग्राफ का यूज़ करते हैं। इसमें भी क्या होता है, हमारे पास एक टेम्पलेट है, उसको क्या करते हैं, फोटोग्राफ के थ्रू क्या करते हैं, हमारे पास एक सैंपल होता है, सैंपल क्या करता है, इसमें किसका यूज़ करते हैं, पेंटोग्राफ का, पेंटोग्राफ लिंकेज टू गाइड द कटर। जो पेंटोग्राफ क्या करता है, कटर को गाइड करता है ताकि वो क्या कर सके, वर्क पीस पे काम कर सके, अपने जो टेम्पलेट की प्रोफाइल है उस पर
उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। किसके जो कटर हमारा किससे रेगुलेट होता है, पेंटोग्राफ लिंकेज से गाइड होता है। उसके बाद ऑफसेट मिलिंग मशीन क्या है, इन ऑफसेट मिलिंग मशीन द मिलिंग कटर इज माउंटेड ऑन अ वर्टिकल स्पिंडल पे। जो हमारा मिलिंग कटर किस पे माउंट होता था, वर्टिकल जो स्पिंडल होता है, एक्सटेंडेड इनटू अ फिक्सर। अच्छे तरीके से क्या लगा होता है, अच्छे तरीके से हमने उसको फिक्स कर रखा होता है, फिक्सर के ऊपर फिक्स कर। द फिक्सर इज माउंटेड इंसेंट्रिकली विद द कटर। द वर्क इज माइल्ड एज इज पासिस थ्रू द रिवॉल्विंग कटर। जो हमारा फिक्सर इज माउंटेड इसेंट्रिकली विद द कटर, यानी कि जो कटर का सेंटर होता है और जो वर्क पीस का सेंटर वो क्या होता है, एक ही सेम होता है। इसमें क्या होता है, ऑफसेट में ये होता है कि इनका जो सेंटर होता है, फिक्सर इज माउंटेड इस सेंटर के लिए, फिक्सर को क्या इस सेंटर के लिए माउंटेड कर देते विद द कटर, कटर के एक्सिस पे ही माउंट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रिंसिपल पार्ट ऑफ अ नी एंड कॉलम टाइप मिलिंग मशीन। कुछ हमारे पास पार्ट्स आ गए मिलिंग मशीन के। पहला हमारे पास है कि ये हमारा है मिलिंग मशीन। इसमें हमारे पास ये कॉलम है, कॉलम पे ये कॉलम है, कॉलम पे हमारा स्पिंडल अटैच है और बोल सकते हैं हमारा नी भी अटैच है। और हमारे बेस पे पूरा स्ट्रक्चर है जिसपे क्या है, नी इवलेटिंग स्क्रू। इससे क्या कर सकते हैं, हम अपने जो हमारा ये जो नी है इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। ओवर आर्म है जिसको क्या स्पिंडल और कटर को यहाँ पे सपोर्ट करता है और इसको योक बोलते हैं। ये कटर हो गया हमारा, ये सैडल हो गया, नी के ऊपर सैडल है, सैडल के ऊपर क्या टेबल है, टेबल के ऊपर वर्क पीस है। उसके बाद ये रोटेट करता है, ये वर्क पीस पे क्या करेगा, फिनिशिंग प्रोवाइड करेगा। तो पहला हमारा बेस है, बेस क्या है हमारे पास देखते हैं। It is heavy casting which support all the part of machine and rest on the floor। ये क्या एक हैवी कास्टिंग होता है जो क्या करता है, जितने भी पार्ट होते हैं मशीन को वो क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है, सपोर्ट एंड और क्या करता है कि रेस्ट ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पे क्या होता है स्टेशनरी पोजीशन पे होता है। कॉलम क्या, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मिलिंग मशीन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारे मिलिंग और कॉलम है। इट comprise एन इलेक्ट्रिक मोटर विच ड्राइव द मशीन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम। जो क्या करता है, इसने इसके अंदर हमारे जो कॉलम के पास क्या होता है, कॉलम में हमारे इलेक्ट्रिक मोटर्स लगे होते हैं जो क्या करता है मशीन में जो ट्रांसमिट करता है पावर को। इट इज़ अ वर्टिकल मेंबर, एक वर्टिकल मेंबर होता है whose from whose from face is machine and provided with way which carry knee and spindle। उसके बाद एक ये क्या है, वर्टिकल कॉलम होता है, कट। इट इज़ अ वर्टिकल, ये क्या है एक वर्टिकल कॉलम है। कॉलम क्या है, एक वर्टिकल कॉलम, जिसमें क्या करता है, ये हमारा मोटर लगे होते हैं और क्या होता है इसमें क्या कर सकते हैं, ये पावर को ट्रांसमिट करते हैं। और इसमें क्या हमारे पास, और ये क्या क्या कैरी करता है, ये हमारे पास स्पिंडल भी कैरी करता है और जो हमारा नी उसको भी कैरी करता है। उसके बाद नी क्या है, नी हमारा ये है कि इट इज़ अ यूनिट अटैच ऑन वे प्रोवाइडेड ऑन द कॉलम। एक यूनिट अटैच है जो कहाँ पे प्रोवाइड है, कॉलम पे ही, कॉलम पे क्या है प्रोवाइडेड है। इट कैन बी मूव्ड अप डाउन ऑन द वे प्रोवाइडेड ऑन कॉलम विद द हेल्प ऑफ इवलेटिंग। ये क्या कर सकता है, अप एंड डाउन मूव कर सकता है, किसके हेल्प से, ये जो हमारे नी इवलेटिंग स्क्रू है इससे क्या कर सकता है, अप एंड डाउन कर सकता है। सैडल हमारा ये सैडल माउंटेड ऑन द नी, माउंटेड किसके ऊपर, नी के ऊपर है। कैन बी मूव्ड टूवर्ड और क्या बोल सकते हैं अवे फ्रॉम द कॉलम, कॉलम की तरफ और कॉलम से दूर क्या कर सकता है, ये हमारा सैडल मूव कर सकता है, सैडल। उसके बाद कर रहा है टेबल इज प्रोवाइडेड टू होल्ड द जॉब, और टेबल के ऊपर क्या है हमारे जॉब को रखा है, विच इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। जो क्या हमारा टॉप ऑफ द टेबल के, और क्या उस टेबल के ऊपर क्या लगते हैं हम अपने टेबल को। इट कैन बी मूव लॉन्गिट्यूडनल विद द हेल्प ऑफ हैंडल व्हील, और ये क्या लॉन्गिट्यूडनल क्या कर सकता है, मूव कर सकता है किसकी हेल्प से, हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल
सॉरी हैंड व्हील की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल मूव कर सकते हैं। टेबल क्या है, टेबल हमारा है जो सैडल के ऊपर है, तो इट इज़ एन अटैचमेंट प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द सैडल। ये क्या है, जो हमारे सैडल के टॉप ऑफ द सैडल एक अटैचमेंट है, जो क्या है, कहाँ पे है, जो हमारा टॉप ऑफ द सैडल उस पर क्या एक अटैचमेंट है। सॉरी, टेबल की बात चलिए ना, टेबल टेबल हमारा कहाँ है, टेबल ये रहा, जो टॉप ऑफ द सैडल उस पर क्या एक छोटा सा हमारा अटैचमेंट है, वो क्या है, हमारा टेबल है। इट इज़ यूज्ड फॉर होल्डिंग वर्क पीस फॉर मशीनिंग एंड कैन बी मूव्ड लॉन्गिट्यूडनली। ये किसके लिए, मशीन को वर्क पीस को होल्ड करने के लिए, और क्या कर सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मूव कर सकता है, ताकि ये कटर इस पर परफेक्टली वर्क कर सके। स्पिंडल हमारा ये है जिसमें क्या कटर लगा है। तो क्या कह रहा है, इट इज़ अ लार्ज शाफ्ट सपोर्ट इन बियरिंग इनसाइड द कॉलम हैविंग अ टेपर्ड होल इन फ्रंट ऑफ इट। इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास बियरिंग क्या होता है, बियरिंग सपोर्ट होता है, लार्ज एक बहुत बड़ा शाफ्ट होता है जिसमें क्या लगा होता है, बियरिंग सपोर्ट लगा, बियरिंग होता है इनसाइड द कॉलम, कॉलम के अंदर जो है क्या करता है, एक टेपर तरीके से क्या करता है, उसको रोटेट करने में, कटर को होल्ड करता है, और क्या करता है, कटर को रिवॉल्व करने में मदद करता है, जो स्पिंडल होता है, ताकि क्या कर सकते हैं, आर्म और द टेपर होल इज़ यूज्ड फॉर होल्डिंग आर्बर एंड कटिंग टूल्स। और ये जो थोड़ा सा क्या होता है, टेपर्ड होल होता है, इसमें क्या होता है, टेपर्ड होल होता है, ताकि वो क्या कर सकते हैं, अपने आर्बर और कटर टूल्स को होल्ड कर रखें, ताकि ईजिली क्या कर सकते हैं, वो रोटेट कर सके हमारा कटर, और कोई भी उसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ना हो। ओवर आर्म क्या है, ओवर आर्म क्या है हमारे पास, जो सबसे टॉप कॉलम के टॉप पे जो हमारा ये जो पार्ट है, क्या है हमारा ओवर आर्म है। द कास्टिंग एट द टॉप ऑफ द कॉलम, टॉप ऑफ द कॉलम पे अबव द स्पिंडल इज कॉल्ड, जो कॉलम के जो टॉप पे है और अबव द स्पिंडल, स्पिंडल के ऊपर है, वो क्या हमारा ओवर आर्म है। इट इज़ यूज्ड फॉर सपोर्टिंग आर्मर एंड कैन बी मूव्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये क्या है, आर्म जो हमारा आर्बर है, ये हमारा आर्बर, ये क्या है, इसको सपोर्ट करता है, आर्बर जो है इसको ओवर आर्म, आर्बर को क्या करता है, हमारा ओवर आर्म क्या करता है, सपोर्ट करता है, ताकि वो क्या कर सके, मूव कर सके फॉरवर्ड और बैकवर्ड। उसके बाद आर आर्बर क्या है हमारा, आर्बर आर्बर हमारा स्पिंडल के अपोजिट में लगा है, तो बोल सकते हैं हम यहाँ से द आर्बर इज एन एक्यूरेटली मशीन शाफ्ट फॉर होल्डिंग एंड ड्राइविंग मिलिंग कटर, जो क्या करता है, होल्ड करता है और चलाने का काम करता है कटर को। इट हैज़ टेपर एट वन एंड टू फिट इनसाइड द स्पिंडल, एक साइड से क्या होता है, टेपर्ड होता है, ताकि वो क्या करे, इजीली क्या कर सके, स्पिंडल के अंदर क्या कर सके, फिट हो जाए। एंड हैज़ टू स्लॉट टू फिट द नोज की फॉर लोकेटिंग एंड ड्राइविंग इट। द यूज ऑफ वेरी थिन सिम इज मेड ऑफ पोजिशन कटर प्रिसाइजली, यानी कि क्या है, ऐसा वो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सिम होता है, ताकि उसमें क्या हो सके, कटर के अंदर बहुत ही जो भी बारीक काम हो वो भी क्या हो सके, इजीली कर सके। ये हमारा आर्बर को इस तरीके से वो क्या करता है, हमारे कटर को होल्ड करके रखता है। उसके बाद गाइज हमारे पास क्या है कि एडवांटेज ऑफ मिलिंग मशीन के, एडवांटेज ऑफ मिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन इज़ मोस्ट वर्सेटाइल फॉर ऑल मशीनिंग टूल्स। वर्सेटाइल बोल सकते हैं कि हमारा मल्टीपर्पज़ के लिए, यानी कि जो हमारा मिलिंग मशीन पे क्या मल्टीपर्पज़ काम कर सकते हैं वहाँ पे मिलिंग मशीन पे। द फास्ट मेटल रिमूवल रेट इज़ ऑब्टेन एज टूल यूज्ड इन मल्टी कटिंग टूल्स। इसमें क्या होता है, बहुत जल्दी फास्ट रेट होता है मटेरियल को रिमूव करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या लगेगा होता है हमारे पास मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स का। द मिलिंग मशीन कैन होल्ड मोर देन वन टूल्स, देयरफॉर मैनी सरफेस कैन बी मशीन साइमल्टेनियसली।
जो ये हमारे मिलिंग मशीन है क्या कर सकती है, बहुत सारे टूल्स को क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है। इसी की वजह से क्या है, ये बहुत सारे सरफेस को क्या कर सकती है, मशीन्ड कर सकती है, यानी कि उस पर क्या कर सरफेस फिनिशिंग और बहुत सारे काम कर सकती है। द वाइड वेराइटी ऑफ कटर कैन बी यूज्ड फॉर यूज्ड टू कट डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोफाइल। बहुत प्रकार के क्या होते हैं, कटर होते हैं, डिफरेंट टाइप के कटर होते हैं जो यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोफाइल कट करने के लिए। गुड सरफेस फिनिशिंग कैन बी अचीव फॉर लार्ज डेप्थ ऑफ कट। और इसमें एक गुड सरफेस हम अचीव कर सकते हैं, करते हैं। और हमारा द लाइफ ऑफ टूल इज़ लॉन्ग। इसमें क्या होता है, जो टूल की लाइफ होती है वो काफ़ी लंबी होती है। इट इज़ सुपीरियर, बोल सकते हैं बेटर देन द अदर मशीन एज फार एज एक्यूरेसी एंड सरफेस क्वालिटी आर कंसर्न। अगर यहाँ पे देखा जाए तो बाकी मशीनों से ये बहुत ही अच्छी मशीन है अगर हम एक्यूरेसी और इसकी सरफेस मशीनिंग की बात देखी जाए, यानी कि इसमें क्या सरफेस एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और सरफेस जो क्वालिटी भी उसकी भी बहुत ही अच्छी होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ मिलिंग मशीन इज रिजिड एंड कॉम्पैक्ट। जो ये मिलिंग मशीन का स्ट्रक्चर कह सकता है बिल्कुल कॉम्पैक्ट बोल सकते हैं और रिजिड होता है। लिमिटेशन ऑफ मिलिंग मशीन का, द मिलिंग मशीन इज मोस्टली यूज्ड फॉर द मशीनिंग जॉब ऑफ स्मॉलर साइज। अब इसमें लिमिटेशन क्या है कि स्मॉलर साइज के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इट्स स्पीड इज स्लो फॉर मशीनिंग लॉन्ग जॉब। और जो हमारा बड़े बड़े जॉब्स होते हैं उसके उस पर इसकी जो स्पीड होती है बहुत ही स्लो। द कटिंग टूल्स इज कॉस्टलियर। जो कटिंग टूल्स होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कॉस्टली है, बोल सकते हैं महंगा होता है। उसके बाद हमारे पास है कि मिलिंग मेथड। हमारे पास मिलिंग मेथड कितने टाइप से हैं कि बेस्ड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द मिलिंग कटर एंड द फीड डायरेक्शन ऑफ वर्क पीस देयर आर टू पॉसिबल टाइप ऑफ। यानी कि जो मूवमेंट हमारा कटर का है और जो हम जिस टाइप का हम फीड दे रहे हैं, यानी जिस टाइप का मोशन दे रहे हैं वर्क पीस, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास टू टाइप के क्या है, मिलिंग मेथड। एक है कन्वेंशनल मिलिंग जिसको हम कहते हैं अप मिलिंग, और एक क्लाइंब मिलिंग जिसको हम कहते हैं डाउन मिलिंग। अब देखते हैं हम हमारा जो कन्वेंशनल मिलिंग मशीन है वो क्या करता है। इन कन्वेंशनल मिलिंग मशीन द कटर टूल्स रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द टेबल। यानी कि जो क्या कहते हैं, जो कटर होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, किसके, टेबल के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अगर कटर इधर टेबल इधर रखा है तो उसके अपोजिट में क्या करेगा, ये मूव। कटर इधर टेबल इधर रखा है, टेबल के ऊपर हमारा वर्क पीस होगा तो कटर ये क्या करेगा, इसके अपोजिट में क्या करेगा, रोटेट करेगा और मशीन करेगा। इन कन्वेंशनल इन द कन्वेंशनल और अप मिलिंग the chips start at zero thickness and gradually increase to the maximum size as shown in figure. This tends to lift the workpiece from the table. There is a possibility that the cutting tools may be rub the workpiece before starting of metal removal. However, this process is inherently safe. इसमें क्या होता है कि जो हमारा चिप्स होते हैं, जो इसमें क्या होता है, चिप्स होते हैं पहले क्या होते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा पहले थोड़ा काटते हैं, उसके बाद क्या होता है वहाँ पे चिप्स जो कि उसकी जो साइज है बढ़ता चला जाता है। इसमें ये है। और क्या कहते हैं, टेबल के अपोजिट या वर्क पीस के अपोजिट क्या करता है, ये काम करता है। और ये क्या करता है कि इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा जो कटिंग टूल है वो क्या हो सकता है, रब हो सकता है द वर्क पीस बिफोर स्टार्टिंग इसमें क्या कर सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द कटिंग टूल्स मे रब द वर्क पीस बिफोर स्टार्टिंग ऑफ मेटल रिमूवल। जिसमें हमारा टूल है वो क्या हो सकता है, रब हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ मेटल रिमूवल। जब हम क्या करें, मेटल रिमूवल को स्टार्ट करने से पहले क्या हो सकता है, हमारा वर्क पीस क्या आ सकता है, रफ हो सकता है।
ये क्या हो गया हमारा मिलिंग मशीन, सॉरी मिलिंग मशीन, कन्वेंशनल मिलिंग मशीन जिसे हम कहते हैं अप मिलिंग। उसके बाद हम देखते हैं क्लाइंब। ये हो गया हमारा टेबल हो गया, टेबल के अपोजिट में क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, सेल्फ फिनिशिंग कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है climbing milling, when the feed motion is in the same direction as that of the motion of a cutter। यानी कि हमें फीड जिस डायरेक्शन में कटर मूव कर उसी डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, फीड देते हैं, मोशन देते हैं अपने वर्क पीस को, और इसीलिए क्या करते हैं, इसको हम क्लाइंबिंग मिलिंग मशीन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, चिप्स स्टार्टिंग इन मिलिंग मशीन में क्या होता है, चिप्स स्टार्ट एट मैक्सिमम थिकनेस से स्टार्ट होता है, और उसके बाद क्या होता है, पहले मैक्सिमम थिकनेस से स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसकी थिकनेस क्या होती है, कम होती चली जाती है। और ये जो हम क्या जो ये क्लाइंब मिलिंग मशीन है, इससे इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि एक हम फाइन फिनिशिंग वर्क हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। द कटिंग फोर्स एक्ट डाउनवर्ड एंड सच एज कीप्स द वर्क firmly in the work holding device. This is good for thin and फ्रेल वर्क पीस। ये क्या है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी इसमें फिनिशिंग होती है इसमें बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि मैक्सिमम थिकनेस होती है, उसके बाद वो क्या होगा, उसके बाद वो उसकी थिकनेस कम होती चली जाती है। ये क्या हो गया हमारा क्लाइंबिंग मिलिंग मशीन, इसको हम बोल सकते हैं डाउन मिलिंग मशीन। उसके बाद हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन कन्वेंशनल मिलिंग मशीन एंड क्लाइंब मिलिंग मशीन में क्या है, हमारे पास कंपैरिजन है। तो इसमें क्या है, कन्वेंशनल मिलिंग मशीन और क्लाइंबिंग मिलिंग मशीन, द वर्क इज फेड अगेंस्ट द मोशन कटर, यानी कि जो भी जिस वर्क को क्या करते हैं, मोशन के अगेंस्ट, जो भी यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, इनका मोशन होता है। जिधर मोशन होता है उसके अपोजिट में क्या करते हैं, कटर को रिमूव करते हैं। इसमें क्या होता है, सेम डायरेक्शन जिधर कटर मूव करता है उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, अपने वर्क पीस को यानी इसको फीड देते हैं। तो चिप्स वेरी, इसमें क्या होता है, चिप्स क्या करते हैं, पहले क्या होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है, और पहले क्या होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है, उसके बाद इसकी जो थिकनेस है चिप्स की वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले थिकनेस पहले मोटी होती है चिप्स की, उसके बाद क्या होता है, इसका इंक्रीज कम होते चला जाता है। इसमें क्या होता है कि पहले कम होता है ज़्यादा होते चला जाता है, इसमें क्या होता है, कम होता है फिर ज़्यादा होता है फिर कम होते चला जाता है। The chips vary in thickness from a maximum at an entrance to a maximum at tooth exist। अभी जो हमने पॉइंट देखा था मिलिंग मशीन में कि इसमें क्या होता है कि इस वाले में क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं, जो चिप्स होता है वो उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, उसके बाद क्या होता है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले थिकनेस बहुत ज़्यादा मोटी है, उसके बाद क्या हो जाता है, इसमें इसकी थिकनेस में इंक्रीज हो जाता है। द कटिंग फोर्स आर डायरेक्ट अपवर्ड, इसमें क्या होता है, द कटिंग फोर्स होता है सीधा क्या डायरेक्ट अपवर्ड होता है, द कटिंग फोर्स आर डायरेक्ट डाउनवर्ड, ये अपवर्ड में होता है फोर्स लगाते हैं, इसको डाउनवर्ड में फोर्स लगाते हैं। नॉर्मली थिक वर्क पीस कैन बी मशीन, इसमें जो थिक हमारा वर्क पीस है उसको मशीन कर सकते हैं। वेरी थिन वर्क पीस कैन बी मशीन, इसमें थिक जो हमारा थिक मोटा होगा उसको हम इसमें मशीन कर सकते हैं, जो हमारा थिन पतला होगा उसको इसमें हम वर्क पीस करते हैं। देयर इज डिफ़िकल्ट इन सप्लाइंग द कूलेंट एट कटिंग जोन, इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टली होता है जो कूलेंट हम डालते हैं जहाँ पे कटिंग जोन पे,